दोस्तों, क्या आपने कभी मौत को इतने करीब से देखा है कि आपके पास सांस लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड बचे हों? चमोली के पीपलकोटी टनल हादसे से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों की जुबानी जब आप अंदर का खौफनाक सच सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे अचानक आए पानी ने मचा दी चीख पुकार, बताऊंगा आपको मौत के मुंह से बाहर आए मजदूर ने क्या कहा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले सुनिए जरा आप पीपलकोटी टनल में कैसे मची अफरा तफरी और कैसे बची जान। घायल श्रमिक ने सुनाई आप बीती, अंदर की खौफनाक आप बीती। सुनिए जरा। नहीं बच पाएगा। 3 मिनट तक मैं पानी में डूब रखा है। अच्छा। कीचड़ के समय तो पहले पानी ही आ गया? हाँ, कीचड़ पानी भयंकर में अभी मेरा पूरा कीचड़ निकल रहा है अंदर से। अच्छा, कितना देर पानी में थे? 3 मिनट कर मैं डूब के अंदर ही रहा कीचड़ में। जी हां दोस्तों, 13 अगस्त की शाम जब टनल के अंदर ड्रिलिंग और वेल्डिंग का काम चल रहा था तब अचानक एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जिसने टनल को पाताल लोक बना दिया। 1.5 किलोमीटर अंदर अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि मजदूरों को भागने तक का रास्ता नहीं मिला। कैसे घुटनों तक गहरे कीचड़ और जानलेवा दलदल के बीच 19 जिंदगियां मौत के मुंह से वापस लौटकर आई, ये तो भोलेनाथ ही जाने। लेकिन पीड़ा बड़ी गंभीर है, सच अंदर का बेहद कड़वा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। किनारे आओ, किनारे आओ सर। दोस्तों, हादसा बिरही नदी के पास टनल के मुहाने से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर होता है। पहाड़ी धंसने की वजह से लाखों गैलन पानी और मलबा सीधे टनल के भीतर घुस आता है। देखते ही देखते पूरी सुरंग एक नदी में तब्दील हो जाती है। जो मजदूर जहां काम कर रहा था वो वहीं ठहर सा गया। पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहाकर टनल के एग्जिट पॉइंट की तरफ फेंकने लगा। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और घुप अंधेरा था बल। टनल के अंदर मौजूद हैवी मशीनें और लोहे के गार्डर ताश के पत्तों की तरह बहने लगे थे। इतना सैलाब आया था इस टनल के अंदर। दोस्तों, ये अंदर की वो खौफनाक कहानी है जो सबको डरा रही है, सबको सहमा रही है। सबके दिलों में खौफ भी है, चिंता भी और चेतावनी भी आने वाले वक्त को लेकर। लेकिन जो कर्मचारी बच गया, जान बचाए लाखों पाए, पता ही नहीं कैसे बचा। चिंगुटी काट कर अपने आप को पता किया कि वो जिंदा है या मर चुका है। जब एहसास हुआ कि नहीं चोटी लग रही है, फिर चिल्लाना शुरू किया। तो अंदर आप फंस गए पाइप के वजह से? हाँ, उठने के बाद मैं देखा, पहले मैं अपने आप को चीटी काट के मैं जिंदा हूँ, मर गया। फिर चीटी काट के देखा मैं जिंदा हूँ, मर गया। तब मैं हल्ला करने लगा, बचाओ बचाओ। पाइपलाइन लगभग 3-4 कुंटल का था। अच्छा, ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि 4 बंदा भी हिला नहीं पा रहा था थोड़ा सा।
अब दोस्तों जो बच गए वो बता रहे हैं कैसे बची जान, उनको भी नहीं पता। कहते हैं कि हम लोग सरिया वेल्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक बहुत जोरदार धमाका हुआ और हमें लगा कि कोई सामान्य ब्लास्टिंग है, क्योंकि यहां ब्लास्टिंग आम बात है। लेकिन अगले ही पल काला पानी और भारी कीचड़ हमारी तरफ बढ़ा। बहाव इतना तेज था कि मैं करीब 3 मिनट तक पूरी तरह पानी के अंदर डूबा रहा। जब पानी थोड़ा कम हुआ तो मैंने पहले अपने हाथ पैर हिलाकर चेक किया, चूंटी काट कर चेक किया कि मैं जिंदा हूं या मर गया। जब होश आया तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। चारों तरफ मेरे साथी मलबे के ढेर में दबे हुए थे। दोस्तों, कैसा रहा होगा वो मंजर, वो अंदर का मंजर, टनल के अंदर का मंजर, जहां घुप अंधेरा और कमर कमर कीचड़ और सैलाब, बादल कैसे फटता है हमने देखा है बड़ी करीब से। और अचानक से भारी भरकम न जाने सैकड़ों गैलन पानी एक टनल में आ जाए तो फिर क्या होगा, कैसा रहा होगा मंजर। जब लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं होने या फिर कम होने या सांस लेने में दिक्कत होने को लेकर रात में रेस्क्यू को रोका गया। यानी कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे उन लोगों के सामने परेशानी थी। अब जो लोग दलदल में दबे थे, उस कीचड़ में फंसे थे, पानी के सैलाब में बह चुके थे, उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। दोस्तों, इधर हादसे की खबर मिलते ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें मौके पर पहुंच गई। ये तो वैसे ही ये टीमें दोस्तों इस मानसूनी सीजन में ये तो अपना बस्ता पैक करे रहती हैं, रस्सी कंधों में टकाए रहती हैं, मोजे जूते सब टाइट कस के बांधे रहती हैं, क्योंकि इन्हें पता है न जाने कब कहां से बुलावा आ जाए। रात के अंधेरे और लगातार हो रही बारिश के बीच 200 रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी चुनौती टनल के भीतर जमा घुटनों तक गहरा वो दलदल था, जिसमें पैर रखते ही जवान धंस रहे थे। बड़ी चुनौती थी जवानों के सामने। इसके बावजूद जवानों ने टनल के पाइप्स और कंक्रीट के बीच फंसे 19 मजदूरों को रात भर चले ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस भीषण तबाही में 7 मजदूरों की जान चली गई और सबके शव रिकवर कर लिए गए, जबकि 3 लोगों की तलाश चलती रही। अब दोस्तों, जो जिंदा बचकर बाहर आया, जो अस्पताल में इलाज करा रहा है, उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। वो बता रहा था कि वो मंजर क्या था, वो तो मर ही चुका है। पीपल कोटी टनल से सही सलामत लौटे मजदूर के लिए यह किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है दोस्तों। लेकिन वो 7 मजदूर इस हादसे का जो शिकार हो गए, उनके परिवारों के आंसू कौन पोंछेगा। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर और घायलों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, इस बात का दावा हो रहा है, प्रशासन कर रहा है। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और
जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। मगर सवाल कुछ और है, आखिर इन टनल प्रोजेक्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए जाते? क्यों बार बार मजदूरों की जान को दांव पर लगाया जाता है? पहली मर्तबा कोई टनल में हादसा नहीं हो रहा है और आगे भी ऐसे हादसे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं देता। क्यों लापरवाही दर लापरवाही और मजदूरों की जान गाजर मूली समझ ली गई? दोस्तों, जो बच गया वो भोलेनाथ का शुक्रिया कर रहा है और दुआ कर रहा है कि जो लोग, प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो लोग भी सही सलामत मिले। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद न जाने किस स्थिति में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों ने बाहर आकर आप बीती बताई वो बेहद डरावनी है और बेहद चिंता पैदा करने वाली है। अंदर घुप अंधेरा और कीचड़ का वो दलदल है जहां से निकल पाना आसान नहीं। जिंदा दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। लापरवाही पर सवाल जरूर हो रहा है, हालांकि अभी उतने कड़वे सवाल एकदम से नहीं हो सकते, या फिर जब तक कोई पुख्ता तौर पर बड़ी लापरवाही की बात सामने नहीं आती, छोटी छोटी लापरवाहियों की बात आ रही है। अभी सबका फोकस इस बात को लेकर भी है जो 3 लोग नहीं मिल पाए हैं, उन्हें खोजा पहले जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस हादसे को लेकर, इस खबर को लेकर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं क्या हुआ था असल में अंदर, जो मजदूरों ने बताया बाहर आकर। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।